हेलो दोस्तों, इनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर। ये सेट प्रैक्टिस अनुसंधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 जिसका एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है। अनुसंधान का वॉल्यूम 2 का ए सेट नंबर 6 है। चलिए बिना समय विलम्ब किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो पूर्व युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो ये था शिकार। आंसर है शिकार। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ले रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, तंजावुर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो तंजावुर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो यह है चोल की। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था आंसर बी, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। आंसर बी है सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहला का लेखक कौन है? तो रेहला का लेखक है इब्न बतूता, जो मोरक्को निवासी थे। इब्न बतूता रेहला के निवासी है इब्न बतूता। नेक्स्ट है, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थी, एक ही थे विधि आयोग की अध्यक्षता किए थे लॉर्ड मैकाले। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था, ये लक्ष्य था ऑप्शन है भारतीय जनता को शिक्षित करना, बी है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, सी प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन, डी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो आंसर बी, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस परमिट को क्या कहा जाता है जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1707 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो उस परमिट को कहा जाता था दस्तक। आंसर बी। नेक्स्ट है, जब विविधता को परिभाषित किया जाता है? तो जब विविधता को परिभाषित किया जाता है आंसर ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जब विविधता को परिभाषित किया जा सकता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्ल वर्षा हो जाता है? तो एक के घुलने से हो जाता है सल्फर के ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध हुआ था 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो शाह परमाणु भौतिकी संस्थान, पिछला सेट का क्वेश्चन रिपीट है, कोलकाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? वह बैंक कौन है जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है? बैंक का नाम बताना। तो इसका नाम है बड़ौदा ग्रामीण बैंक। बड़ौदा एक नदी है, तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूहों की संख्या में कमी आएगी, जाहिर है कि गिद्ध छोड़ेगा तो चूहों की संख्या में कमी आएगी। आंसर सी। यदि वास्तविक बेरोजगारियों की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी। आंसर ए, महंगाई की दर में समृद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है। तो स्थित है अटलांटिक महासागर में। आंसर ए। नेक्स्ट है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब। तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल की दाब सहसा कम हो जाए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो ये प्रदेश है विषुवतीय रेखीय प्रदेश कहा जाता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें कहा जाता है विसर्प कहा जाता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना मीटर होता है। तो दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय का अंतर यही पूछ रहा। तो ये होता है 4 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दर्रा। आंसर सी। नेक्स्ट है, कुंगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो कुंगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कुंगटी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन, समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। आंसर उपयुक्त सभी। पिछला सेट का रिपीट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। आंसर सी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। 10 जनवरी 1920 को। 27वां क्वेश्चन है, गांधी को प्रभावित करने वाले पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है। गांधी जी को प्रभावित करने वाले पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। तो यह है जॉन रस्किन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बी। 28वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला वार्षिक जो हर साल लगता है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। तो गलत चुनना है। तो घूमर राजस्थान का सही है, बिहू बिहार का नहीं असम का, भांगड़ा पंजाब का, लावनी महाराष्ट्र का। तो आंसर 20 में हो जाएगा गलत, बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, लावनी महाराष्ट्र का। 30 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ये मानवाधिकार संगठन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बी। पिछला सेट का रिपीट क्वेश्चन है। 31 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आंसर ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आंसर डी।
नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से था है? ये बैडमिंटन के साथ है। आंसर डी। 34 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में आते हैं? तो आते हैं कोलकाता। आंसर सी। नेक्स्ट है 35 लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो गलत ऑप्शन है अध्यक्ष बनते समय लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान नहीं करते, अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हैं। तो सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसमें ए सही नहीं है। अध्यक्ष बनते समय लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान नहीं करते, नहीं करता, ये सही बात है। अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हैं, सही है। 36 है नियंत्रक एवं आलेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं आलेखक परीक्षा की नियुक्ति करते हैं हमारे प्रधान, भारत का जो राष्ट्र है राष्ट्रपति। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ते होंगे निर्वाचन 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। 38 है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए किसी भी विषय को वापस भेजने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए किसी भी विषय को वापस भेजने का अधिकार देता है? तो किसी विषय को वापस भेजने का अधिकार देता है 44वां संविधान शोधन 1978 ईस्वी में। और 44वां संविधान शोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, अब कानूनी अधिकार से बना दिया गया। 39 है राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में शुरू होता है। तो 40 का आंसर सी, ए और बी दोनों। 41 निम्न से कौन पंचायत से संबंधित समिति नहीं है? तो निम्न से कौन पंचायत से संबंधित समिति नहीं है? तो पंचायत से संबंधित समिति नहीं है, ये नहीं है। पी के राव पंचायत संबंधित है, LM सिंह से संबंधित है, अशोक मेहता संबंधित है, ये सभी संबंधित है, इनमें से कोई है नहीं। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार बिहार के किस जिले से हैं? तो ये मुजफ्फरपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के हैं। हाल ही में हर घर जल वाला पहला सत्यापित जिला कौन बना है? तो हाल ही में हर घर जल वाला पहला सत्यापित जिला बना है, तो ये बना है आंसर बी बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। 44 है ममता बियाड द्वारकाश नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो ममता बियाड द्वारकाश नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया है, ऑप्शन है बोनीता राय, बी में है नेहा गांगुली, सी में है जयंता घोषाल, डी में है अंकित शाह। तो आंसर सी। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की सामाजिक वार्षिक समीक्षा द्वारकाश रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विधानसभा की बैठक किस राज्य में की जाती है? तो हाल ही में जारी राज्य कानून की वार्षिक समीक्षा द्वारकाश रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विधानसभा की बैठक किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है केरल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 है हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्यिक पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो नवाजा गया है डॉक्टर प्रतिमा रे को, आंसर सी। 47 हाल ही में सुर्खियों में रही पंचामृत योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। 48 है हाल ही में मिस
हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता? तो हाल ही में मिस इंडिया यूएसए खिताब आर्या वालवेकर ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर डी। 49 है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किसने पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान बने हैं, आप देख सकते हैं, सत्येंद्र प्रकाश। अब साइंस का क्वेश्चन 51 से लेकर 75 तक मैथ का, और 76 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं साइंस 76। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? नींबू कैंकर रोग का कारक प्रोटोजोआ, गेहूं की रस्ट रोग का कारक कवक, भिंडी की पित्त रोग का कारक वायरस। आंसर ए सुमित नहीं है। गेहूं की रस्ट रोग का कारक कवक है, भिंडी की पित्त रोग का कारक है वायरस है, नींबू का कैंकर रोग का कारक है, एक कैंकर रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता। 77 ईस्ट का उपयोग इनमें से किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है, आंसर बी। नेक्स्ट है 78, निम्न से कौन सा कथन उर्वरक की अभिलक्षणों की पुष्टि नहीं करता? तो उर्वरक के अभिलक्षणों की पुष्टि नहीं करता। ऑप्शन है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, बी है उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, सी है उर्वरक में खाद की अपेक्षा अधिक पादप पोषक पौधे पाए जाते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। तो इसमें कौन उर्वरक की अभिलक्षणों की पुष्टि नहीं करता? तो ये आंसर बी, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ये पुष्टि नहीं करता। सारे रिपीट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक कौन है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है तो यह है पैरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक पैरेन्काइमा। आंसर ए। एकिडना और प्लेटिपस किस वर्ग के जंतु हैं जो अंडे द्वारा अपनी संतानोत्पादन की प्रक्रिया करते हैं? तो एकिडना और प्लेटिपस ये हैं स्तनपायी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से कितनी विकसित अंडाणु अथवा डिंभ का निर्मोचन अंडवाहिनियों में होता है? तो होता है एक, आंसर सी। 82 है, हाइपोकैलेमिया किस तत्व की कमी कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है पोटेशियम कमी से, आंसर बी। नेक्स्ट है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो डीएनए की श्रृंखलाएं बंधित होती है हाइड्रोजन बंध से, आंसर डी। नेक्स्ट है, ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक के मान की खोज, ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक के मान की खोज किसने किया था? तो किए थे, आंसर डी, जेम्स वेस्टक्रॉफ्ट जूल। जेम्स वेस्टक्रॉफ्ट जूल ने किए थे ऊष्मा के, जेम्स वेस्टक्रॉफ्ट जूल ने किया था ऊष्मा के। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें मुख्यतः होते हैं, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट है 86, महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? तो महिला का आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? तो ये तीक्ष्ण होती है, आंसर बी, महिलाओं में तड़प अधिक होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में तड़प अधिक होता है, इसलिए महिला की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। 87 है, ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से समानतः क्या असर पड़ती है? तो ठोस पदार्थों की विलेयता ताप या गैस में ताप बढ़ने से समानतः क्या असर पड़ती है? तो ये बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
88 है प्रकाश का रंग इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दो समांतर द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2:3 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वेगों का अनुपात आंसर डी निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एफ मीटर स्क्वायर से √2 अनुपात √3, आंसर डी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी के बाद यह तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होती है? तो ऐसा किस घटना का कारण होती है? तो ऐसा घटना होती है डॉपलर प्रभाव, बिग बैंग, आंसर बी। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, आंसर बी। यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो 200 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति होगी -0.5 डायोप्टर, आंसर बी। 93 है निम्न में से कौन भूपाटी में स्वतंत्र रूप में रहता है? तो भूपाटी में स्वतंत्र रूप में रहता है कैल्शियम स्वतंत्र रूप में रहता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बोतलों को खोलने पर कौन सी गैस बनती है? तो सोडा वाटर खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर ए। 95 है कार्बन नैनोट्यूब में किसका संरचनात्मक परिवार सदस्य होता है? तो कार्बन नैनोट्यूब में से किसका संरचनात्मक परिवार होता है? तो फ्लोरीन्स, आंसर सी। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय, आंसर ए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में मौजूद कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बनता है? तो पेट्रोलियम मौजूद कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बनता है? तो ये बनता है सल्फर, आंसर सी। 98 है निम्न से कौन सा अणु का भाग नहीं है? निम्न से कौन अणु का भाग नहीं है? तो ए फोटोन अणु का भाग नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो कौन अणु का भाग नहीं है? तो फोटोन अणु का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99 निम्न से कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो ऑर्गेनिक अम्ल है कौन सा एक ऑर्गेनिक अम्ल है? तो ऑर्गेनिक अम्ल है क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है निम्न से कौन ऊष्मा के कुचालक हैं? तो कौन ऊष्मा के कुचालक हैं? तो यह है लेड जो शीशा होता है, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, ये ऊष्मा का सुचालक होते हैं। कौन सा ऊष्मा का कुचालक हैं? तो लेड, शीशा। दोस्तों ये 75 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ कि पूरे रिवीजन का वीडियो था अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।